ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड यनशाओ अपने स्कूटर से जारी होती है। तभी कुछ लोग फूल लेकर यनशाओ के सामने खड़े से हो जाते हैं और कार से सीईओ जिंग चेंग को उतरते देखकर यानशाओ कहती है, जिंग चेंग, मैं ऑफिस जा रही हूँ। जिंग चेंग कहता है, मेरी वाइफ का फर्स्ट डे है ऑफिस में, ये सब तुम्हें खुश करने के लिए किया। यानशाओ कहती है, हमने सीक्रेट मैरिज की है, तुम सबको मेरे बारे में नहीं बता सकते। जिंग चेंग कहता है, मुझे फिक्र है तुम्हारी, तुम जिंग कंपनी में इंटर्नशिप कर सकती हो। यानशाओ कहती है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम ऑफिस जाओ। और स्कूटर पर बैठकर कहती है, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ओके, और चली जाती है। जिंग चेंग असिस्टेंट से कहता है, यानशाओ जिस कंपनी में जॉब करती है उसे खरीद लो और बता देना इंटर्न सीईओ की वाइफ है, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। यानशाओ की कंपनी में कॉल आता है और यान सभी से कहती है, कंपनी मिस्टर जिंग चंग ने खरीद ली है और नई इंटर्न सीईओ की वाइफ है। तभी यानशाओ ऑफिस पहुंचती है और कॉलेज फ्रेंड चेंसू को देखकर कहती है, तुम भी यही इंटर्न हो? चेंसू कहती है, तुम कौन? यानशाओ कहती है, हम दोनों सेम कॉलेज में थे। चेंसू कहती है, तुम तो वही हो जिसने कॉलेज में डिजाइन कॉपी किए थे, और चली जाती है। यानशाओ सोचती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ऑफिस में यान और याओ चेंसू को सीईओ की वाइफ समझ लेते हैं और चेंसू को कहती हैं, हमें पता है आप ही सीईओ की वाइफ हैं। चेंसू भी सच्चाई ना बताने का सोचती है। यानशाओ कहती है, चेंसू, तुम्हारी शादी हो गई? चेंसू कहती है, ये मेरे कॉलेज में साथ थी और किसी और के डिजाइन कॉपी किया था इसने, लेकिन हम कोई दोस्त नहीं हैं। यानशाओ कहती है, तुम सबको झूठ क्यों बोल रही हो? सब चेंसू को वेलकम करते हैं और यानशाओ को पीछे आने को कहते हैं। ऑफिस में यान कहती है, यानशाओ, चेंसू मैम के लिए पानी लेकर आओ। और पानी लाने पर चेंसू कहती है, मुझे कॉफी पीनी है। यानशाओ कॉफी लाती है, लेकिन चेंसू कॉफी बैग पर गिराकर चिल्लाती है, ये तुमने क्या किया? यान बैग साफ करके कहती है, यानशाओ, तुमने ब्रांडेड बैग खराब कर दिया। यानशाओ बैग लेकर कहती है, ये ब्रांडेड नहीं, फेक है, रियल बैग में स्टैंप होता है। तभी याओ आती है और चेंसू उसे सारी बात बताती है। याओ कहती है, यानशाओ, चेंसू से माफी मांगो। यानशाओ कहती है, मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन ये बैग तो झूठ नहीं बोल सकता। चेंसू कहती है, ये स्पेशल कलेक्शन बैग है, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। यानशाओ कहती है, हमें भी सीईओ से मिलवा दो। चेंसू घबरा जाती है और कहती है, वो अभी बिजी हैं, लेकिन तुम मेरे साथ घूमने चल सकते हो। सब खुश हो जाते हैं। ऑफिस के बाहर चेंसू अपने डैड को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, मेरा ड्राइवर आ गया, मैं जाती हूँ। यान कहती है, ये अपने ड्राइवर से भी अच्छे से बात करती है, रिच लोग ऐसे ही होते हैं। चेंसू गाड़ी में बैठकर कहती है, डैड, मैंने आपको बोला था ना, मेरा नाम मत लेना यहाँ, और मुझे कल अपने दोस्तों को रेस ट्रैक पर लेकर जाना है। चेंसू के डैड कहते हैं, तुम जा सकती हो, वैसे भी सीईओ जिंग चेंग वहाँ नहीं आते। नेक्स्ट डे सब जिंग चेंग के रेस ट्रैक पर घूमने जाते हैं और याओ कहती है, हमने पहले कभी प्राइवेट ट्रैक नहीं देखा। यानशाओ सब देखकर सोचती है, ये तो मेरा प्राइवेट ट्रैक है। चेंसू कहती है, यानशाओ, तुमने तो ये सब पहली बार देखा होगा। यानशाओ कहती है, हाँ, तुम हमारे लिए हॉर्स क्यों नहीं निकलवा देती, हम सबको राइड करना है। सबके कहने पर चेंसू कॉल पर कहती है, मेरे लिए हॉर्स निकलवा दो। चेंसू के डैड कहते हैं, वो हॉर्स सिर्फ सीईओ की वाइफ ही संभल सकती है। और चेंसू कहती है, मुझे नहीं पता, मेरे लिए हॉर्स लेकर आओ। तभी हेल्पर हॉर्स लेकर आती है और यानशाओ अपना फेस छुपाने लगती है। यानशाओ कहती है, चेंसू, इस हॉर्स का नाम क्या है? चेंसू चुप हो जाती है और कहती है, ये लो, यहाँ देखो। हॉर्स कोई रिस्पांस नहीं देता और सब हंसने लगते हैं। यानशाओ कहती है, तो इस पर बैठ कर के बता दो। चेंसू गुस्से में चिल्लाने लगती है और हॉर्स भाग जाता है। चेंसू कहती है, ये मेरा रेस ट्रैक, हॉर्स सब मेरा है। यानशाओ कहती है, तो बुलाओ किसी को। चेंसू हंसती है और कॉल करके हेल्पर को बुलाती है। चेंसू पूछती है, बताओ यहाँ का ऑनर कौन है? हेल्पर कहती है, आप हो। तभी यानशाओ चिल्लाती है और हेल्पर डर के चली जाती है। यानशाओ कहती है, देखा तुम लोगों ने? और चेंसू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और की जगह पर आने की? याओ कहती है, हेल्पर ने इसी का नाम लिया है, तुम चेंसू से माफी मांगो। यानशाओ कहती है, इसने जरूर हेल्पर को डराया है, तुम जी लेंगे को कॉल करो, वो तो ये रेस ट्रैक संभालते हैं। याओ कहती है, जी लेंगे तो फेमस राइडर है। सभी यानशाओ को कॉल करने को कहते हैं। चेंसू गलत नंबर डायल करके बात करती है। जी लेंगे, तुम ट्रैक पर आ सकते हो, अच्छा तुम बाहर हो, और फोन कट कर देती है। फिर यानशाओ कॉल करके कहती है, जी लेंगे, रेस ट्रैक पर आना। चेंसू कहती है, देखती हूँ कौन आता है। तभी जी लेंगे वहाँ आकर कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर?
यान कहती है ये देखो नकली जी लेंगे और जी लेंगे यान को थप्पड़ मारता है। चेंसू डरकर भागने लगती है। तभी जी लेंगे कहता है रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। पर यान शाओ उसे कहती है अभी सच्चाई मत बताना। जी लेंगे कहता है अरे हाँ, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। चेंसू खुश हो जाती है और जी लेंगे कहता है तो मैम आप राइडिंग करेंगी आज। चेंसू मना करती है और चली जाती है। अगले सीन में हेल्पर रोते हुए कहती है चेंसू मेरी बेटी है, प्लीज हमें माफ कर दो। यान शाओ कहती है तुम चेंसू की मॉम हो। हेल्पर कहती है हाँ, मैंने सब मेरी बेटी के लिए किया, मुझे काम से मत निकालो। यान शाओ कहती है ठीक है, लेकिन अपनी बेटी को अभी सच मत बताना। अगले सीन में याओ चेंसू से पूछती है तुमने बोला जी लेंगे तो बाहर गया है। यान कहती है हाँ, फिर यान शाओ के कॉल करने पर कैसे आ गया। चेंसू कहती है सच तो ये है कि यान शाओ का जी लेंगे से अफेयर है। याओ कहती है तभी उसके बुलाने पर जी लेंगे आ गया। यान कहती है एक मैरिड आदमी से अफेयर, हमें उससे दूर रहना चाहिए। अगले सीन में चेंसू की मॉम कहती है चेंसू तुम क्या करना चाहती हो। चेंसू हंसते हुए कहती है सब पागलों को ऑफिस में लगता है मैं सीईओ की वाइफ हूँ। चेंसू की मॉम कहती है भूलो मत, हम गरीब लोग हैं। चेंसू चिल्लाते हुए कहती है लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ, समझी, और कमरे में चली जाती है। अगले सीन में सब प्लान बनाकर यान शाओ के ऊपर पानी डाल देते हैं। यान वीडियो बनाते हुए कहती है ये देखो इस लड़की को कितनी शर्म आ रही है, अपना फेस छुपा रही है। चेंसू कहती है रहने दो, ऐसी गिरी हुई लड़की से दूर ही रहना चाहिए। यान शाओ कहती है तुम मेरे बारे में क्या झूठ बोल रही हो। तभी याओ आकर कहती है ये सब क्या हो रहा है। यान कहती है ये हम पर स्प्रे डाल रही है। याओ कहती है बहुत हुआ, जल्दी सब मीटिंग में आओ। अगले सीन में याओ कहती है मिस्टर वांग को डिजाइन पसंद नहीं आया, तुम में से कौन इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। चेंसू कहती है यान शाओ ये प्रोजेक्ट कर सकती है। याओ कहती है लेकिन वो इंटर्न है। यान कहती है मिस्टर वांग को तो बस सुंदर लड़की चाहिए और फिर सभी प्रोजेक्ट हमारे। तभी याओ यान शाओ से कहती है तुम मिस्टर वांग का प्रोजेक्ट करोगी नेक्स्ट वीक, मुझे कंप्लीट डिजाइन चाहिए। फिर उसकी एक कॉलीग कू शेन जाते हुए यान शाओ से कहती है मिस्टर वांग के साथ भूलकर भी ड्रिंक मत करना, ओके बाय। नाइट में जिंग चेंग यान शाओ को होटल में देखकर पूछते हैं ये आदमी कौन है साथ। असिस्टेंट कहता है ये तो मिस्टर वांग का असिस्टेंट है और मिस्टर वांग के इरादे लड़कियों के लिए हमेशा गलत ही होते हैं। जिंग चंग कहता है उसका रूम नंबर पता करो। असिस्टेंट मिस्टर वांग से कहता है डिजाइनर आ गई है और यान शाओ के बैठने पर मिस्टर वांग कहता है तुम तो बहुत सुंदर हो। यान शाओ डिजाइन दिखाती है। मिस्टर वांग कहता है ये छोड़ो, चलो एक ड्रिंक करते हैं। लेकिन यान शाओ को कुशन की बात याद आ जाती है और ड्रिंक लेने से मना कर देती है। मिस्टर वांग कहते हैं लगता है तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं करना और यान शाओ ग्लास पकड़ लेती है। मिस्टर वांग कहते हैं तुमसे पहले जो लड़की थी वो तो बिल्कुल समझदार नहीं थी, लेकिन तुम वैसी नहीं हो। और यान शाओ गुस्से में ड्रिंक मिस्टर वांग के मुंह पर फेंककर भागने लगती है, लेकिन मिस्टर वांग के बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। यान शाओ स्प्रे निकालती है, लेकिन मिस्टर वांग यान शाओ को सोफे पर गिराकर कहते हैं चिल्लाओ, कोई नहीं सुनने वाला, और यान शाओ के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। यान शाओ मिस्टर वांग को मारकर कहती है मैं जिंग चंग को तुम्हारे बारे में बोलूंगी, लेकिन मिस्टर वांग उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं मुझे किसी से डर नहीं लगता, समझी। तभी जिंग चंग वहां आते हैं और मिस्टर वांग को मारकर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और मिस्टर वांग डरते हुए कहता है ये लड़की खुद मेरे रूम में आई। जिंग चंग कहता है अच्छा बताओ मेरी वाइफ ने क्या किया। मिस्टर वांग शॉक होकर कहता है आपकी वाइफ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। जिंग चंग कहता है इसे लेकर जाओ और बताओ कि किसी लड़की के साथ गलत करने पर क्या होता है। अगले सीन में जिंग चंग नाराज होता है और यान शाओ कहती है बेबी तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। जिंग चंग कहता है मैंने तुम्हें खुद को प्रॉब्लम में डालने को नहीं भेजा था, अगर आज मैं नहीं आता तो। यान शाओ कहती है सोचो अगर मेरी जगह कोई और लड़की चली जाती तो। जिंग चंग कहता है मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, ये बताओ ऑफिस कैसा है। यान शाओ कहती है मुझे लगता है सीईओ थोड़ा पागल है। जिंग चंग खांसते हुए कहता है क्यों, क्या हुआ ऐसा। यान शाओ कहती है क्योंकि वो ऑफिस ही नहीं आता, ऐसी कंपनी को तो बंद कर देना चाहिए। जिंग चंग कहता है तो छोड़ दो ये ऑफिस। यान शाओ कहती है सच बताओ तुम कुछ कर तो नहीं रहे। जिंग चंग कहता है नहीं बेबी, मैं बस पूछ रहा था, वैसे बॉस को कितनी बार ऑफिस आना चाहिए। यान शाओ कहती है एटलीस्ट महीने में एक बार। अगले सीन में याओ यान शाओ से कहती है मिस्टर वांग के प्रोजेक्ट का क्या हुआ। यान शाओ कहती है वो हमारे साथ अब काम नहीं करेंगे, तुम लोगों ने न्यूज में नहीं देखा। कुशेन कहती है
है, मिस्टर वांग को पुलिस ने होटल से अरेस्ट कर लिया है। याओ यनशाओ से कहती है, कुछ भी हो, तुम्हारी वजह से लॉस हुआ है, तुम्हें जाना ही होगा। यनशाओ कहती है, लेकिन मेरे पास जिंग कंपनी का प्रोजेक्ट है। सभी शॉक हो जाते हैं। चेंसू कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। यान शाओ कहती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट देख लो। सब खुश हो जाते हैं। यान कहती है, ये तो हमारा ड्रीम कॉन्ट्रैक्ट था। तभी चेंसू गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट फेंककर कहती है, ये फेक कॉन्ट्रैक्ट है। यनशाओ कहती है, किस बेसिस पर इसे फेक कह रही हो? चेंसू कहती है, तुम इंटर्न हो, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे ला सकती हो? यनशाओ कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट रियल है, आप लोग जिंग कंपनी से कंफर्म कर सकते हो। चेंसू कहती है, अगर मैं मैनेजर होती तो यनशाओ को अरेस्ट करवा देती। यनशाओ कहती है, तुम्हें थोड़ी सी भी बात करने की तमीज नहीं है। तभी याओ यनशाओ को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? अभी तुम्हें पता चलेगा झूठ बोलने का रिजल्ट। याओ यनशाओ को लेकर जाती है। तभी जिंग कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर आकर कहता है, यहाँ मिस यनशाओ कौन है? मुझे नई प्रोजेक्ट डिजाइन डिस्कस करनी है। सभी शॉक हो जाते हैं। याओ पूछती है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रियल में जिंग चंग ने साइन किया? प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है, हाँ, शायद इसका सीईओ की वाइफ से कोई कनेक्शन है। चेंसू कहती है, ओह, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से मिला है। यान शाओ कहती है, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिन रात मेहनत की है। तभी प्रोजेक्ट मैनेजर सोचता है, अगर ये उनकी वाइफ है तो मुझे भी इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, और चिल्लाकर कहता है, यान शाओ, तुम मैम से ऐसे बात नहीं कर सकती, ये कॉन्ट्रैक्ट इनकी वजह से ही मिला है, और यही मिस्टर जिंग चंग की वाइफ हैं। यान शाओ कहती है, क्या कहा? जिंग चंग की वाइफ? चेंसू कहती है, हाँ, मैं ही जिंग चंग की वाइफ हूँ। यान कहती है, आपने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? चेंसू कहती है, मैं अपनी रियलिटी छुपाना चाहती थी, और अब से ये प्रोजेक्ट मैं संभालूंगी। यान शाओ कहती है, ठीक है, और चली जाती है। अगले सीन में चेंसू कहती है, ये कैसा डिजाइन है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, और यान शाओ के पास जाकर कहती है, तुम ये प्रोजेक्ट कर सकती हो। यान शाओ कहती है, पहले तुमने मुझसे प्रोजेक्ट लिया और अब तुम्हें काम भी करना नहीं आता, मिसेस जिंग चेंग। तभी याओ आकर कहती है, चेंसू जैसा बोल रही है वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। चेंसू फाइल फेंककर कहती है, मैं सीईओ की वाइफ हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अब भी बाहर निकलवा सकती हूँ, समझी? नाइट में जिंग चंग के किस करने पर यान शाओ कहती है, नहीं बेबी, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिंग चंग सो जाता है। यान शाओ भी लैपटॉप बंद करके कहती है, सुनो ना। जिंग चेंग गुस्सा हो गए और जिंग चेंग को हक करके सो जाती है। अगले सीन में यान शाओ सोचती है, मैं जिंग चेंग को बिल्कुल टाइम नहीं देती, ऐसा करती हूँ सैलरी से कोई गिफ्ट लेकर देती हूँ, और एक स्टोर में जाकर पूछती है, 3000 के बजट में क्या मिल सकता है? सेल्स वुमन कहती है, ये लग्जरी स्टोर है, सामने सेल के सामान से कुछ देख लो। यन शाओ टाई देखती है। तभी चेंसू और यान वहां आकर सेल्स वुमन से कहती हैं, अगर तुम ऐसे लोगों को सामान बेचोगे तो तुम्हारी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी, और सेल्स वुमन टाई देने से मना करती है और मैनेजर से कहती है, ये लड़की मिस्टर जिंग चेंग की वाइफ को परेशान कर रही है। मैनेजर कहता है, मिस्टर जिंग चेंग की वाइफ, हमें इतनी अमीर लेडी को नाराज नहीं करना चाहिए। चेंसू कहती है, ये लड़की यहाँ सबको डिस्टर्ब कर रही है, ऐसी जगह से कोई क्यों शॉपिंग करेगा? यान शाओ गुस्से में कॉल करके कहती है, जिंग मॉल के डायरेक्टर को जल्दी भेजो, एक शॉप को अभी बंद करना है। यान कहती है, तुम क्या हमें बेवकूफ समझ रही हो? अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ। तभी डायरेक्टर आकर यान शाओ को हेलो बोलकर कहते हैं, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं इस शॉप को खाली करने का। मैनेजर कहता है, आप गलत इंसान को हेलो बोल रहे हैं, और डायरेक्टर मैनेजर को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम जैसे लोग जिंग मॉल के लायक भी नहीं हो, निकल जाओ। मैनेजर चेंसू से कहता है, माम, हमारी शॉप बंद होने से बचा लो। चेंसू घबराकर कहती है, तुम्हारा ब्रांड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और चली जाती है। मैनेजर यन शाओ से कहता है, हमें नहीं पता था आप कौन हो, हमसे गलती हो गई। यन शाओ कहती है, तुम्हें किसी की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है, तुम्हारे लिए सब कस्टमर सेम होने चाहिए। और डायरेक्टर से कहती है, इन पर नजर रखना और ये शॉप अभी बंद करवाओ, और चली जाती है। अगले सीन में यन चेंसू से कहती है, यन शाओ के कहने पर डायरेक्टर कैसे आ गया? चेंसू कहती है, मैंने ही सुबह इनके प्रोडक्ट्स की कंप्लेन की थी। यान कहती है, लेकिन डायरेक्टर ने पहचाना क्यों नहीं? चेंसू कहती है, पब्लिक प्लेस में मुझे प्रॉब्लम हो जाती इसलिए, और जाते हुए दोनों यान शाओ से टकरा जाते हैं। यान कहती है, बेहतर होगा यान शाओ, तुम चेंसू माम को कुछ न बोलो, क्योंकि नेक्स्ट वीक सीईओ खुद ऑफिस आ रहे हैं। ये सुनकर चेंसू घबरा जाती है। अगले सीन में याओ आकर कहती है, सीईओ ऑफिस में आ चुके हैं। यान कहती है, वो पक्का सबसे पहले तुम्हारे पास ही आएंगे। तभी जिंगचंग को देखकर यान शाओ कहती है, जिंगचंग तुम यहाँ? याओ कहती है, ऐसे कैसे बात कर रही हो? यान शाओ कहती है, वो मैं इनको पहली बार देखकर उत्साहित हो गई हूँ।
जिंगचेंग कहता है इंटर्न भी ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, माफी मांगो। और याओ यान शाओ को सॉरी बोलती है। यान शाओ जिंगचेंग को जाने का इशारा करती है। तभी याओ आकर कहती है तुम्हें सीईओ ने बुलाया है। और चेंसू खड़ी हो जाती है। याओ कहती है तुम्हें नहीं, यान शाओ को बुलाया है। और यान शाओ कहती है लगता है तुम्हारे हस्बैंड को तुम याद नहीं हो, और केबिन में जाती है। तभी जिंगचेंग यान शाओ को पकड़कर कहता है अब बताओ मुझे यहाँ सब क्या हो रहा है। यान शाओ कहती है तुम मुझे बताओ क्या कर रहे हो, मेरा ऑफिस भी खरीद लिया। जिंगचेंग कहता है मुझे फिक्र होती है तुम्हारी, इसलिए मैंने कंपनी ही खरीद ली ताकि तुम्हारा ध्यान रख सकूं, लेकिन यहाँ तो तुम्हें और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। यान शाओ कहती है वो सब किसी और को तुम्हारी वाइफ समझ रहे हैं इसलिए। जिंगचेंग कहता है तो मैं सभी को सब बता देता हूँ। यान शाओ कहती है अभी नहीं, कुछ दिन बाद। ओके बेबी। जिंगचेंग कहता है ठीक है, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिंगचेंग कहता है 1 मंथ बाद पब्लिक मीटिंग में अनाउंस कर देंगे ओके बेबी, और दोनों हग करते हैं और जिंगचेंग सभी को बाय बोलकर चले जाते हैं। यन कहती है चेंसू तुमने देखा सीईओ की टाई वैसी ही थी जैसी यन शाओ ने खरीदी थी। और चेंसू यन शाओ पर पानी गिराकर कहती है तुमने मेरे हस्बैंड को टाई गिफ्ट की, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम। यन कहती है तुम्हें किसी का घर तोड़ते शर्म नहीं आती। यन शाओ कहती है हाँ मैंने ही उन्हें टाई गिफ्ट की, लेकिन झूठ तो अभी तक तुम बोल रही हो। देखते हैं तुम्हारा सच पब्लिक मीटिंग में। ऑफिस के बाहर चेंसू अपने बॉयफ्रेंड टाओ को देखकर कहती है तुम यहाँ क्यों आए। बॉयफ्रेंड कहता है मुझे पैसे दो वरना मैं कंपनी में हंगामा कर दूंगा। चेंसू यान शाओ को देखकर कहती है पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें उस लड़की के साथ बेड पर लेटे हुए फोटो सेंड करनी पड़ेगी। और ताओ मान जाता है। रास्ते में जाते हुए यान शाओ को कुछ आदमी रोककर कहते हैं हमारे साथ भी घूम लो। तभी ताओ आकर कहता है छोड़ दो लड़की को वरना तुम दोनों नहीं बचोगे। और ताओ आदमियों को भगाकर कहता है तुम ठीक हो। यन शाओ कहती है मैं ठीक हूँ थैंक यू, ये लो कुछ पैसे रख लो। ताओ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, क्या हम सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं। और दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। यन शाओ थैंक यू बोलकर चली जाती है और तभी वो आदमी आते हैं और ताओ उन सबको नाटक करने के पैसे देता है, लेकिन यान शाओ ये सब देख लेती है और फिर चली जाती है। अगले सीन में यन शाओ ऑफिस वर्क करती है और जिंगचेंग हग करके कहते हैं आज काम ज्यादा है क्या। यन शाओ कहती है हाँ सब डिजाइन जल्दी ही सबमिट करने हैं। तभी यन शाओ को मैसेज आता है और जिंगचेंग पूछता है ये ताओ कौन है। यन शाओ कहती है आज जब मैं ऑफिस से आ रही थी तो कुछ आदमियों ने मुझे रोका और ताओ ने मुझे बचाया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ताओ उन आदमियों को पैसे दे रहा था और पहले उसने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट मांगा तो मैंने दे दिया था, इसलिए अब मैसेज कर रहा है। लो मैं इसे ब्लॉक कर देती हूँ बस। जिंगचेंग कहता है कल से मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करूंगा। मॉर्निंग में जिंगचेंग यन शाओ के साथ साथ कार लेकर ऑफिस जाता है और यन शाओ कहती है अब जाओ यहाँ से। जिंगचेंग कहता है पहले एक किस, और कू शेन दोनों को किस करते देख लेती है और ऑफिस जाकर चेंसू और यान से कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है यान शाओ मिस्टर जिंगचेंग की वाइफ है। और चेंसू कू शेन को थप्पड़ मारकर कहती है तुम मुझ पर शक कर रही हो। यान शाओ कहती है तुम इसे थप्पड़ कैसे मार सकती हो। चेंसू कहती है बहुत जल्दी तुम सबको पता चल जाएगा, और चली जाती है। यान शाओ कू शेन से कहती है मैं ही सीईओ की वाइफ हूँ, लेकिन अभी हमें ये बात सीक्रेट रखनी है ओके। और दोनों चली जाती हैं। वहीं चेंसू ताओ से कॉल पर कहती है तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। और ताओ यन शाओ का स्कूटर खराब करते हुए कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, और फोन कट कर देता है। यन शाओ बाहर अपना टूटा स्कूटर देखकर कहती है ये अब किसने किया। तभी ताओ अपनी कार में आकर कहता है हम दोबारा मिल गए, लगता है तुम्हारा स्कूटर किसी ने तोड़ दिया है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और यान शाओ भागते हुए पीछे खड़े जिंगचेंग को हक करके कहती है पता नहीं मेरा स्कूटर किसने तोड़ दिया। जिंगचेंग कहता है इट्स ओके चलो हम घर चलते हैं। वहीं चेंसू और ताओ दोनों बेड पर होते हैं और चेंसू कहती है छोड़ो मुझे, तुमने अभी तक मेरा काम नहीं किया। ताओ कहता है वैसे तुम क्यों परेशान कर रही हो उसे। चेंसू कहती है हम दोनों क्लासमेट थे और गरीब फैमिली से थे, लेकिन उसे वो सब मिला जो मैं चाहती थी। कल सब ओवर टाइम करेंगे, मुझे फोटोज चाहिए। ताओ कहता है ठीक है। अगले सीन में असिस्टेंट और जिंगचेंग यन शाओ का वेट करते हैं और कुछ देर बाद यन शाओ आती है, लेकिन रास्ते में ताओ उसे अपनी कार में जबरदस्ती बैठाकर ले जाता है और जिंगचेंग कहता है उस कार को फॉलो करो।
ताओ यनशाओ को बंद जगह लेकर जाता है और कहता है, रिकॉर्ड करो सब, देखता हूँ आज तुम कैसे भागती हो, और यानशाओ को किस करने की कोशिश करता है। तभी जिंग चंग वहाँ आ जाता है और ताओ चाकू निकालकर कहता है, मेरे पास भी मत आना, लेकिन बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। ताओ कहता है, कौन हो तुम? असिस्टेंट कहता है, मिस्टर जिंग चेंग। ताओ डरकर माफी मांगते हुए कहता है, ये सब मैंने चेंसू के कहने पर किया, मुझे माफ कर दो। यनशाओ कहती है, लेकिन तुम उसे मना कर सकते थे। और बॉडीगार्ड ताओ और उसके बाकी साथियों को लेकर चले जाते हैं और यानशाओ रोते हुए जिंग चंग को हग कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेंसू यानशाओ को देखकर शॉक हो जाती है। यानशाओ कहती है, क्या हुआ, मुझे देखकर शॉक क्यों हो गई? चेंसू कहती है, मुझे क्यों शॉक होगा, और ताओ को बार बार कॉल करने की कोशिश करती है। तभी प्रोजेक्ट मैनेजर आकर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और कहते हैं, नेक्स्ट वीक जिंग ग्रुप ने सेलिब्रेशन डे रखा है और एम्प्लॉय अवार्ड मिलेगा चेंसू को। यनशाओ कहती है, ये मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने दिन रात इस पर काम किया। कुशन कहती है, हाँ, इस प्रोजेक्ट का सारा काम यनशाओ ने ही किया था, और यनशाओ को मारने लगती है। लेकिन यानशाओ उसका हाथ पकड़कर कहती है, गलती तुमने की है और मुझ पर हाथ उठा रही हो। चेंसू कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम्हें फंक्शन में कोई एंट्री नहीं देगा, और इनविटेशन कार्ड फाड़ देती है। नेक्स्ट डे यान और कुशन पार्टी में पहुंचते हैं और कुशन कहती है, यान, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है कि यानशाओ ही सीईओ की वाइफ है। तभी याओ आती है और कहती है, सीईओ की वाइफ स्कूटर से क्यों आएगी? तभी चेंसू आती है, सभी अंदर जाने लगते हैं और यानशाओ एक लग्जरी कार से उतरती है। याओ कहती है, तुम्हारा बैग और वॉच तो ब्रांडेड है। चेंसू कहती है, रेंट पर लिया होगा, और यानशाओ कहती है, मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, और अंदर चली जाती है। यान सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, वो बिना इनविटेशन के अंदर चली गई है, बाहर निकालो उसे। गार्ड कहते हैं, उन्हें कार्ड की जरूरत नहीं है, तुम लोग बाहर जाओ। और चेंसू अपना कार्ड गार्ड को दिखाती है और सब अंदर चले जाते हैं। तभी अंदर मिस्टर जिंग चेंग आते हैं और यानशाओ की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। यान कहती है, देखा तुमने, सीईओ ने चेंसू को देखकर स्माइल की। चेंसू यानशाओ से कहती है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच आने की कोशिश भी मत करना। तभी प्रोजेक्ट मैनेजर सबको बैठने को कहता है और मिस्टर जिंग चेंग को स्पीच के लिए बुलाता है। और जिंग चेंग कहता है, इस प्रोजेक्ट के लिए सबने मेहनत की, लेकिन बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जाता है चेंसू। और प्रोजेक्ट मैनेजर से कहते हैं, आर यू श्योर? चेंसू ने डिजाइन पर काम किया, मैंने सुना। प्रोजेक्ट तो यनशाओ ने किया था। और याओ खड़ी होकर कहती है, हाँ सर, डिजाइन चेंसू ने ही बनाए थे, यनशाओ ने कुछ नहीं किया। तभी जिंग चंग कहता है, तुम यानशाओ के काम का क्रेडिट चेंसू को क्यों दे रहे हो? सारा काम मेरी वाइफ ने किया है। बेबी आओ, यान चेंसू से कहती है, जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं। यानशाओ स्टेज पर जाती है और जिंग चंग कहता है, यनशाओ मेरी वाइफ है। सब शॉक हो जाते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है, आपकी वाइफ तो चेंसू थी ना? जिंग चंग कहता है, मैं चेंसू को जानता तक नहीं। याओ सैड होकर कहती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चेंसू कहती है, मिस्टर जिंग चेंग, ये लड़की बहुत बेकार है, इसका किसी रिच आदमी से अफेयर है, और गाड़ी की फोटो दिखाती है। जिंग चेंग कहता है, ये मेरी ही गाड़ी है। यनशाओ कहती है, तुमने मेरी आइडेंटिटी ऑफिस में यूज की, कंपनी को बेवकूफ बनाया और अपने एम्प्लॉय को हैरेस किया, इसलिए तुम पर केस किया जाता है। और याओ यान को भी एक फाइनेंशियली वीक लड़की को परेशान करने के लिए कंपनी से ब्लैकलिस्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर सब सुनकर माफी मांगने लगता है और जिंग चंग कहता है, तुम जैसे लोगों की वजह से टैलेंटेड लोगों का कभी प्रमोशन नहीं होता, तुम भी इन सभी के जैसे हो। तभी चेंसू गुस्से में कहती है, तुम्हें ये सब कैसे मिल सकता है? जिंग चंग कहता है, यनशाओ और मैं एक ही अनाथ आश्रम में थे, इसने मेरा तब भी साथ दिया जब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और आज मैं 51% शेयर यनशाओ के नाम करता हूँ। पार्टी में गेस्ट कहते हैं, 51%? मतलब अब से कंपनी डिसीजन यनशाओ के होंगे? यनशाओ चेंसू से कहती है, तुमने मुझे ही नहीं, अपने पेरेंट्स को भी बहुत दुखी किया है। चेंसू कहती है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो। और तभी पुलिस आकर चेंसू को ले जाती है। जिंग चंग यनशाओ से कहता है, तुम्हारे डैड का पता चल गया है, डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें अनाथ आश्रम क्यों छोड़ा था। यनशाओ कहती है, मैं पहले अकेले उनसे मिलने जाऊंगी, उन्हें तुम्हारे बारे में हम बाद में बताएंगे। यनशाओ के डैड कहते हैं, यनशाओ ने इतने साल बहुत प्रॉब्लम फेस की है। यनशाओ की स्टेप मॉम कहती है, तो अब हम उसे बुला रहे हैं, पता नहीं वो कैसे हमारी सोसाइटी में रहेगी। शू फैमिली की भी कुछ रेपुटेशन है, शेन शेन ही इस फैमिली के लायक है अब।
यनशाओ के डैड कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, वो हमारी फैमिली के लायक नहीं होगी। और शेनशेन से कहते हैं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहो। तभी यनशाओ आकर कहती है, हेलो मॉम डैड। यनशाओ के डैड रोते हुए कहते हैं, मेरी बेटी कितने साल तुम मुझसे दूर रही। यनशाओ की मॉम सोचती है, इसकी शक्ल बिल्कुल अपनी रियल मॉम जैसी है। यनशाओ के डैड कहते हैं, आज से ये फैमिली बिजनेस और पूरी यून सिटी सब तुम्हारा है। यनशाओ कहती है, थैंक यू डैड। यनशाओ के डैड कहते हैं, ये तुम्हारी बहन है शेनशेन, ये इस घर की रियल बेटी नहीं है, लेकिन बेटी से बढ़कर है हमारे लिए। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना। यनशाओ तुम्हारी ड्रेस बहुत सस्ती है। शेनशेन जाओ यनशाओ को शॉपिंग पर ले जाओ। और शेनशेन यनशाओ को स्ट्रीट मार्केट ले जाकर कहती है, जो पसंद है ले लो, तुम इन्हीं कपड़ों के लायक हो। और बाय बोलकर चली जाती है। तभी यनशाओ को अपने ही ब्रांड की शॉप दिखाई देती है और वहाँ से ड्रेस पसंद करती है। शेनशेन आकर कहती है, तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है। सेल्सवुमन, इस लड़की को अभी बाहर निकालो या अपने मैनेजर को बुलाओ। और शेनशेन मैनेजर से कहती है, ये गरीब लड़की मुझे परेशान कर रही है, इसे अभी बाहर निकालो। तभी यनशाओ कहती है, इस ब्रांड का रूल है सभी कस्टमर को इक्वली रिस्पेक्ट देना, और जो ऐसा नहीं करते उनके साथ तुम्हें पता है क्या करना चाहिए। और मैनेजर शेनशेन से कहती है, आप कस्टमर और स्टाफ दोनों को परेशान कर रही हैं, आप चले जाइए यहाँ से। शेनशेन कहती है, मेरे पास गोल्डन कार्ड है और तुम इस गरीब लड़की के लिए मुझे निकाल रही हो। ठीक है, लेकिन याद रखना यनशाओ, शु फैमिली का सब कुछ मेरा है। यनशाओ कहती है, इस घर की रियल डॉटर मैं हूँ, साथ रहने से असलियत नहीं बदल जाती। और शेनशेन गुस्से में चली जाती है। वहीं शेनशेन अपने बॉयफ्रेंड जूयो से कहती है, तुम यनशाओ से शादी कर लो। जूयो कहता है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेनशेन कहती है, तुम्हें उसे इतना परेशान करना है कि वो यहाँ से चली जाए, समझे। और जूयो मान जाता है। नेक्स्ट डे यनशाओ कहती है, क्या हुआ मॉम, क्यों बुलाया आपने। यनशाओ की मॉम कहती है, ये जूयो है, हमारा फैमिली फ्रेंड और जिंघाई कंपनी का ऑनर, ये आज तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने आया है। जूयो कहता है, तुम तो बहुत सुंदर हो। शेनशेन भी कहती है, जूयो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। जूयो कहता है, इस शादी के बाद मैं तुम्हारे फैमिली को पूरे 1 बिलियन गिफ्ट करूंगा और 5% शेयर्स भी। यनशाओ के डैड शॉक होकर कहते हैं, क्या सच में 5%? यनशाओ, तुम्हें इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी, यही मेरा फैसला है। यनशाओ कहती है, डैड मैं ये शादी नहीं कर सकती, प्लीज जूयो तुम जा सकते हो। और जूयो नाराज होकर चला जाता है। यनशाओ के माँ और डैड नाराज हो जाते हैं और यनशाओ कहती है, मॉम डैड मैं पहले से मैरिड हूँ, मैं ये सब आपको बाद में बताने वाली थी। हम दोनों अनाथ आश्रम में साथ थे, वो बिल्कुल मेरे जैसा है, छोटा सा बिजनेस है उसका। यनशाओ के डैड कहते हैं, छोटे बिजनेस से घर नहीं चलता, हमारे फैमिली की लड़की एक अनाथ से शादी नहीं कर सकती, जाओ और उसे डिवोर्स देकर आओ। यनशाओ मना करती है और उसकी माँ उसे थप्पड़ मारकर कहती है, मुझे पता था तुम कभी शेनशेन की तरह नहीं बन पाओगी। और यनशाओ चली जाती है। अगले सीन में यनशाओ के डैड कॉल पर कहते हैं, क्या मेरा 1 बिलियन का लोन कैंसिल हो गया? ओके ठीक है। तभी यनशाओ की माँ आती है और डैड कहते हैं, हमारा लोन जरूर जूयो ने कैंसिल करवाया है, हमें किसी भी तरीके से उसे मनाना ही होगा, वरना हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। यनशाओ के डैड जूयो के पास जाकर कहते हैं, मैं यनशाओ की शादी तुमसे करवा दूंगा, तुम बस 1 बिलियन रेडी रखना। जूयो कहता है, मुझे डिवोर्सी से शादी नहीं करनी, मुझे यनशाओ एक नाइट के लिए चाहिए, अगर मैं खुश हुआ तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। यनशाओ के डैड कहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत, मुझे 2 दिन का टाइम दो। जूयो कहता है, 2 दिन बाद यनशाओ मुझे मेरे साथ चाहिए, समझे। अगले सीन में यनशाओ के डैड कहते हैं, यनशाओ आपने परिवार के लिए 1 रात के लिए जूयो से मिलना पड़े तो इसमें बुराई क्या है। यनशाओ कहती है, माँ पिता आप अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को कैसे बेच सकते हो। यनशाओ की माँ कहती है, अगर तुम नहीं गई तो हमें लोन नहीं मिलेगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। यनशाओ कॉल करके कहती है, शू कंपनी के अकाउंट में 1 बिलियन ट्रांसफर कर दो। यनशाओ के डैड कहते हैं, बहुत हुआ मजाक, तुम्हें आज जूयो के पास जाना ही होगा, वरना इस घर में नहीं रह सकती। तभी यनशाओ के डैड को कॉल आता है, कंपनी के अकाउंट में 1 बिलियन क्रेडिट हुए हैं। यनशाओ कहती है, डैड अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अच्छा होगा हम इस बारे में कोई बात न करें, और चली जाती है। यनशाओ के डैड कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ये पैसे फेमस मिस्टर जिंग चंग की कंपनी से ट्रांसफर हुए हैं, मुझे पता लगाना ही होगा। शेनशेन कहती है, जूयो की कंपनी भी उनके साथ काम करती है, हो सकता है जूयो के कहने पर ही उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए। डैड कहते हैं, हाँ ऐसा ही हुआ है, ये सब जूयो ने ही करवाया है, अब तो हमें उसकी बात माननी ही चाहिए।
तभी जुयो वहां आकर कहता है, कहाँ है यानशाओ? मैं तुम लोगों को इस शहर से बाहर निकलवा दूंगा, समझे? यानशाओ के डैड कहते हैं, आपने तो हमें 1 बिलियन दिए हैं, अगर मुझे यानशाओ को किडनैप करके भी लाना पड़ा तो भी मैं उसे आपके बेड पर लाऊंगा। जुयो शॉक होकर कहता है, तुम्हें 1 बिलियन मिल गए? शेनशेन कहती है, हमें पता है जुयो, तुमने ही जिंगचेंग की कंपनी से हमें पैसे दिलवाए हैं। जुयो सच्चाई नहीं बताता और कहता है, हाँ मैंने ही उन्हें कहा था, लेकिन मुझे आज रात यानशाओ अपने साथ चाहिए, और चला जाता है। वहीं यानशाओ फोन पर कहती है, आज का दिन बहुत बुरा था, पता नहीं मैं इनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ। तभी यानशाओ की माँ दूध लाकर कहती है, आज हमने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो और ये दूध पी लो। यानशाओ दूध का गिलास लेकर माँ से कहती है, शायद शेनशेन आपको बुला रही है। माँ बाहर जाती है, लेकिन शेनशेन वहाँ नहीं होती और यानशाओ के पास आती है। यानशाओ बेहोश होते हुए कहती है, मॉम आपने इसमें क्या मिलाया था, और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में यानशाओ होश में आती है और माँ से पूछती है, हम कहाँ हैं मॉम? यानशाओ की माँ कहती है, हम होटल में हैं, आज रात तुम जुयो के साथ रहोगी। यानशाओ कहती है, मॉम आप क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो? यानशाओ की माँ कहती है, क्योंकि शेनशेन मेरी बेटी है, सालों पहले मैंने ही तुम्हारी माँ का डिवोर्स करवाया, मुझे नहीं पता था कि तब वो प्रेग्नेंट थी और इतने सालों बाद तुम किसी से हमारी लाइफ में आ गई हो। यानशाओ कहती है, आप मुझे ये सच क्यों बता रही हो? अगर मैंने डैड को सब बता दिया तो? यानशाओ की माँ कहती है, उससे पहले तुम्हें आज की रात जुयो के साथ रहना पड़ेगा, और बोलते हुए बेहोश हो जाती है। और यानशाओ याद करती है कि उसने माँ का लाया हुआ दूध बदल दिया था। तभी जुयो नशे में रूम में आता है और यानशाओ अंधेरे में कहती है, तुम जिसका वेट कर रहे थे वो अंदर है, और चली जाती है। शेनशेन यानशाओ के लिए रिपोर्टर्स लेकर रूम में जाती है और शॉक होकर कहती है, मॉम आप यहाँ? रिपोर्टर्स कहते हैं, ये तो सबसे बड़ी न्यूज है मिसेज शू, वो भी जुयो के साथ। शेनशेन कहती है, प्लीज रिकॉर्ड मत करो। नेक्स्ट डे यानशाओ की माँ आकर कहती है, घटिया लड़की, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यानशाओ के डैड आकर कहते हैं, छोड़ो उसे, तुम्हें शर्म नहीं आई वो सब करते हुए? यानशाओ की माँ कहती है, मुझे माफ कर दो, ये सब इस लड़की ने किया, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी। यानशाओ के डैड कहते हैं, यानशाओ तुमने हमारी पूरी रेपुटेशन डाउन कर दी है। यानशाओ कहती है, मैंने वही किया जो ये मेरे साथ कर रही थी। और कौन सी माँ अपनी बेटी को किसी अनजान के साथ सोने के लिए कहती है? यानशाओ के डैड कहते हैं, लेकिन ये माँ है तुम्हारी। यानशाओ रिकॉर्डिंग देकर कहती है, ये मेरी माँ नहीं है, लेकिन माँ उसे रोक लेती है। तभी जुयो आकर कहता है, मुझे अभी मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना मैं सबको बता दूंगा आप पैसों के लिए अपनी डॉटर और वाइफ को बेचते हो। यानशाओ कहती है, 1 मिनट, क्या कहा तुमने? पैसे तुम्हारे थे? जुयो हंसते हुए कहता है, जिंग ग्रुप ने वो पैसे मेरी वजह से दिए थे, वो इतनी बड़ी कंपनी है कि तुम सबको सड़क पर ला सकती है, अच्छा होगा चुपचाप मेरे पैसे मुझे वापस करो, समझे? तभी जिंगचेंग वहाँ आता है और यानशाओ कहती है, बेबी तुम यहाँ क्यों आए? जिंगचेंग कहता है, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। जुयो कहता है, हो कौन तुम? जिंगचेंग कहता है, जिंग कंपनी का सीईओ जिंगचेंग। शेनशेन कहती है, यानशाओ अब तुम निकली, जिंगचेंग भी ले आई। जुयो कहता है, अगर तुम जिंगचेंग हो तो मैं उसका बाप हूँ, बोलो अब। यानशाओ कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंगचेंग से ऐसे बात करने की? शेनशन कहती है, ये कोई सीईओ नहीं, जरूर तुम्हारा गरीब घटिया हस्बैंड होगा। जुयो कहता है, तुम हो इसके हस्बैंड, मुझे एक रात के लिए वाइफ दे सकते हो, मैं तुम्हें पूरे 10,000 दूंगा। जिंगचेंग उसे थप्पड़ मारकर कहता है, मेरी वाइफ का नाम भी मत लेना। जुयो कहता है, तुम जानते नहीं हो मेरे डैड को। जिंगचेंग कहता है, अब तुम्हें तुम्हारे डैड ही बताएंगे मैं कौन हूँ, और कॉल करके कहता है, जिंघाई कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। जुयो हंसते हुए कहता है, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, मेरे बॉडीगार्ड अब भी तुम्हें सबक सिखाएंगे। और तभी बॉडीगार्ड आकर जुयो को मारकर कहते हैं, आपके डैड ने आपको मारते हुए घर लाने को कहा है, और वो जुयो को लेकर चले जाते हैं। यानशाओ की माँ कहती है, क्या ये सच में मिस्टर जिंगचेंग है? शेनशन कहती है, नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसकी शादी इतने आमिर बिजनेसमैन से नहीं हो सकती। यानशाओ के डैड कहते हैं, ये सब इस यानशाओ और इस घटिया आदमी की वजह से हुआ है। यानशाओ कहती है, आपने पैसे के लिए अपनी बेटी को बेचा और आप इन्हें घटिया कह रहे हैं। यानशाओ के डैड कहते हैं, शट अप, मैंने वो सब अपनी फैमिली के लिए किया, तुम्हें चुपचाप जुयो की बात मान लेनी चाहिए थी, तो आज पूरी फैमिली को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती।
शेनशन कहती है, डैड इसे घर से बाहर निकाल दो। यनशाओ के डैड कहते हैं, तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, या तो तुम इस लड़के को डिवोर्स दो और हमारी बात मानो, या फिर इस घर से निकल जाओ। यनशाओ कहती है, बचपन में मुझे हमेशा डैड की कमी फील होती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था डैड ऐसे होते हैं। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और रिकॉर्डिंग देकर कहती है, ये आपके लिए गिफ्ट। और जिंग चंग से कहती है, चलो बेबी, और दोनों चले जाते हैं। वहीं यानशाओ के डैड रिकॉर्डिंग सुनकर कहते हैं, तुमने मुझे इतने साल धोखे में रखा, तुम्हारी वजह से मैंने मेरी असली बेटी को खो दिया। यानशाओ की माँ और शेनशन माफी मांगते हैं, लेकिन यानशाओ के डैड रोते हुए बाहर चले जाते हैं। बाहर शेनशन के डैड को कॉल आता है, सीईओ जिंगचंग ने अपने पैसे वापस ले लिए हैं। और शेनशन कहती है, डैड ये सब जुयो ने ही करवाया होगा। जुयो मेरा अच्छा फ्रेंड है, वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। मैं सब ठीक कर दूंगी, ट्रस्ट मी। यानशाओ के डैड सोचते हुए कहते हैं, क्या सच में तुम ही मेरी बेटी हो? तुम ही अपने डैड का साथ दोगी? चलो मेरे साथ। और दोनों यानशाओ की माँ को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अगले सीन में यानशाओ और जिंग चेंग शॉपिंग करने जाते हैं और यानशाओ कहती है, आपके पास कोई कपल वॉच है? हम दोनों सेम वॉच पहनना चाहते हैं। तभी जुयो और शेनशन आते हैं और जुयो कहता है, मुझे सबसे महंगी वॉच दिखाओ। और सेल्स वुमन वॉच दिखाते हुए कहती है, ये हमारी बेस्ट वॉच है, लेकिन आपको ये दोनों खरीदनी पड़ेगी। ये स्पेशली लवर्स के लिए बनाई गई है। जुयो खरीदने से मना करता है और शेनशन कहती है, खरीद लेते हैं। मैंने सुना है उनकी शादी हो चुकी है, शायद वो दोनों खुश हो जाएं। जुयो कहता है, ठीक है। तभी जिंगचंग कहता है, हमें ये दोनों वॉच खरीदनी है। जुयो कहता है, ये वॉच मैं लूंगा, आप इसे पैक कर दो। और जिंगचंग अपना कार्ड देकर कहता है, पेमेंट कार्ड से कर लो। जुयो कहता है, तुम्हारे कार्ड में पैसे भी हैं। और फिर अपना कार्ड सेल्स वुमन को देकर कहता है, वॉच पैक करो। शेनशन कहती है, हम ये वॉच सीईओ जिंगचंग और उनकी वाइफ को गिफ्ट करेंगे। यानशाओ और जिंगचंग हंसने लगते हैं और सेल्स वुमन जुयो से कहती है, सॉरी सर, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। और वॉच पैक करके यानशाओ को दे देती है। जुयो शेनशन को थप्पड़ मारकर कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। शेनशन कहती है, अभी हमें सिर्फ सीईओ जिंगचंग को खुश करने का सोचना है, ताकि वो हमें माफ कर दें। कैफे में यानशाओ जिंगचंग से कहती है, हमें शु फैमिली और जुयो की फैमिली ने इनवाइट किया है, हमें क्या करना चाहिए? जिंगचंग कॉल करके कहता है, शु फैमिली और जुयो की फैमिली का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लो। जुयो के डैड और यानशाओ के डैड ये न्यूज सुनकर खुश हो जाते हैं और यानशाओ के डैड कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट बुक करवा दूंगा, वो जरूर हमें माफ कर देंगे। अगले सीन में जुयो के डैड और यानशाओ के डैड वेन्यू पर आते हैं और जुयो और शेनशन से कहते हैं, तुम दोनों बाहर जाओ, उनका अच्छे से वेलकम करना और किसी भी फालतू इंसान को अंदर आने मत देना। बाहर जुयो और शेनशन जिंगचंग और यानशाओ को आते देखकर कहते हैं, लगता है तुम लोग गलत जगह आ गए हो, यहाँ हमारे डैड सीईओ जिंगचंग और उनकी वाइफ से मिलने आए हैं। यानशाओ कहती है, हाँ, हमने ही वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया था। जुयो और शेनशन हंसते हुए कहते हैं, बहुत हुआ मजाक, अच्छा होगा यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों। और जिंगचंग जुयो के डैड को कॉल करके कहता है, मैं और मेरी वाइफ बाहर खड़े हैं, लेकिन आपका बेटा हमें अंदर नहीं आने दे रहा। जुयो उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। तभी जुयो के डैड आकर जुयो को थप्पड़ मारकर कहते हैं, बेवकूफ, मैंने तुम्हें इनका वेलकम करने को कहा था, निकल जाओ यहाँ से। जुयो कहता है, ये सच में सीईओ जिंगचंग और उनकी वाइफ हैं। जुयो के डैड कहते हैं, और नहीं तो क्या, बेवकूफ। और जिंगचंग और यानशाओ से कहते हैं, वेलकम सर, मैम, मैं और मिस्टर शू आप ही का वेट कर रहे थे, चलिए अंदर चलते हैं। जिंगचंग कहता है, लेकिन आपका बेटा तो हमें अंदर आने से मना कर रहा था। जुयो खुद को मारते हुए कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। जिंगचंग कहता है, मैंने तुम्हारी कंपनी से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं, तुम दोनों ने बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की है। और यानशाओ के साथ जाने लगता है। तभी यानशाओ के डैड उन्हें रोककर कहते हैं, यानशाओ बेटी, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सीईओ तुम्हारा हस्बैंड है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जिंगचंग से कहते हैं, तुम मेरी बेटी को कहो मुझे माफ कर दे, वरना मेरी कंपनी डूब जाएगी। जिंगचंग कहता है, जो कहना था यानशाओ ने कह दिया है। और दोनों जाने लगते हैं। यानशाओ के डैड कहते हैं, मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ, तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? यानशाओ कहती है, आपको डैड का मतलब भी पता है? मैंने अपने पूरे बचपन में आपका वेट किया, हर पेरेंट्स डे पर आपका वेट किया, और जब मैं आपको मिल गई तो आपने मुझे एक अनजान आदमी को बेच दिया, वो भी पैसों के लिए। आपसे मिलने के बाद मुझे समझ आ गया कि हर फादर डैड बनने के लायक नहीं होता। और जिंगचंग से कहती है, चलो बेबी, हम चलते हैं। और दोनों चले जाते हैं।
इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है ऐसे ही। और चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना।